वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इस इंडिकेटर का यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी अंडरलाइंग में जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है वो कितना स्ट्रांग है। हम इससे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है अगर वो चेंज हो रहा है तो वो किस पॉइंट पे वो चेंज हो रहा है। ये काफ़ी हेल्पफुल इंडिकेटर है ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पर मैं केस स्टडी लेंगे एज अ बैंक निफ्टी फ्यूचर। लेट्स सी। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं 11th ऑफ नवंबर से चार्ट में। बेसिकली यहाँ पर है ना, हमें 3 लाइन दी जाती है। ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट करती है ट्रेंड को, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करती है बुलिश ट्रेंड को और रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है बेरिश ट्रेंड को। अगर है ना ये जो दोनों लाइंस हैं, बेरिश लाइन और बुलिश लाइंस, अगर ये आसपास ही चल रही है, जैसे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर है ना ये दोनों आसपास ही चल रही थी और उस टाइम पे ना जो मार्केट है वो भी एक रेंज में चल रहा था और जो ट्रेंड की लाइन है उसके भी जो पॉइंटर्स थे वो काफ़ी कम थे, बिलो 20 थे और उसके अराउंड ही चल रहे थे। फिर हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पर है ना जो ट्रेंड्स की जो लाइन है, जो बियरिश ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है, ग्रीन लाइन यहाँ पे क्या करती है, क्रॉस ओवर करती है बियरिश लाइन के ऊपर। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ट्रेंड वाली लाइन है ये भी स्ट्रांग होना चालू हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर है ना ये जो बियरिश जो ये ब्लैक लाइन है जो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये 20 के अबाव जा रही है एंड उसके बाद ये मूव करती जा रही है तो बेसिकली है ना ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। और ये चीज़ हमने यहाँ पे भी नोटिस करी, जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे जो उसकी प्राइसिंग थी उस टाइम पे वो थी 51,450 के अराउंड। उसके बाद ये बढ़ता गया, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो एकदम से सीधा 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 बढ़ता गया, इसमें कोई भी डिप नहीं आया। और उसके साथ में जो प्राइस है इस अंडरलाइन का वो भी बढ़ता गया और ये गया बेसिकली 52,600 के अराउंड। उसके बाद अगर हम फर्दर आगे देखते हैं तो ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता गया, बट एक पॉइंट आया जिस पॉइंट पे ये जो ट्रेंड है ये वीक पड़ना चालू हो गया। जो कंटिन्यूस इसमें जो एक अपसाइड चल रही थी वो इस पॉइंट पे आके वीक होने लगी और ये जो बुलिश ट्रेंड को जो कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती है ग्रीन लाइन, उसका भी हमने देखा कि उसने भी है ना इसके यहाँ पे आके क्रॉस ओवर दे दिया। दैट मीन्स कि जो बुलिश ट्रेंड है ये अब वीक पड़ने वाला है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने वाली ब्लैक लाइन है वो भी धीरे धीरे गिरती आती है। मार्केट बेसिकली उसी लेवल पे रहता है, ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं आती। लेकिन जो मेजर यहाँ पे देखने वाली बात होती है ना वो ये होती है कि जो बियरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है उसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है दोनों के ऊपर और ये जो ट्रेंड लाइन है ये गिरती जा रही है, जो रिप्रेजेंट करती है कि जो बुलिश ट्रेंड है ये कमज़ोर हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि जो मार्केट है उसके साथ में उसमें गिरावट आती रहती है। इसमें लगातार जो ट्रेंड की लाइन है ब्लैक वाली, लगातार गिरते गिरते 15.37 के अराउंड आती है। 14.66 के अराउंड आती है और उसके अराउंड ही बेसिकली ये रहती है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो एंडिंग का टाइम है उसमें ये जो ट्रेंड लाइन है ये उठी है और उसके साथ में ही हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो बियरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने वाली रेड लाइन है उसमें भी कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे रहा है। अगर है ना जो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है मार्केट का, ये जैसे बेसिकली 8 ऑफ नवंबर तक है जो नेक्स्ट वर्किंग डे है मार्केट का, जो कि होगा 11th ऑफ नवंबर का। अगर उस दिन ये जो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है ब्लैक लाइन, अगर ये बढ़ते बढ़ते फिर से 16, 17, 20 चली जाती है और जो रेड लाइन है ये भी फर्दर ऊपर बढ़ती है, बेसिकली ये कह सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हुए ये दिखाएगी और हो सकता है कि इसे जो अंडरलाइन है इसमें और गिरावट दिखे। ओके, इस बेसिकली हमने है ना यहाँ पे भी नोटिस किया कि जब ये दोनों जो लाइन है और जो बेसिकली जो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने वाली जो ये ब्लैक लाइन है ये जब आसपास में थी एक दूसरे के, इस रेंज में थी, तो मार्केट भी जो था वो एक पर्टिकुलर रेंज को उसने पकड़ लिया और वहीं पे था, रेंज बाउंड बेसिकली हो गया वो।
और जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्रॉसओवर दिखना चालू हुआ तो मार्केट जो है वो गिरना चालू हुआ, बट उसमें है ना बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई, क्योंकि जो ट्रेंड है ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं हो रहा था। जैसे ही है ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे देखा जाएगा, वैसे ही यहाँ पे अब उस समय जो भी लाइन ऊपर होगी तो उसको देखते हुए जो ये अंडरलाइन है रिएक्ट करेगी। ओके, सो ये एक मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि ATX का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी अंडरलाइन का ट्रेंड जज करने के लिए। ओके, सो मैंने अभी जो भी एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को लेके अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा उसे बताने की। और इसके अलावा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम।